हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक न्योता भेजा है। एससीओ समिट का मीटिंग जो है वो होने वाला है, जिसमें उन्होंने इंडिया को निमंत्रण भेजा है कि इनवाइट करा है कि वो भी इसमें हिस्सा लें। तो बट जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने पाकिस्तान के मिनिस्टर का ये एससीओ समिट का जो मीटिंग होना था उसमें आने से इनकार कर दिया है। सीधा जो पाकिस्तान की जो सरकार है उसको आईना दिखा दिया है कि हम आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, किसी भी मसले में हम आपसे इंटरेस्टेड नहीं हैं। ना तो हम क्रिकेट आपके साथ करना चाहते, ना तो हम आपसे किसी प्रकार का ट्रेड करना चाहते, ना तो हम आपके कंट्री में आना चाहते हैं। तो हर तरीके से जो पाकिस्तान है उसको इंडिया ने अवॉइड करा है। तो इस पे पाकिस्तान की आवाम की क्या राय है, हम पाकिस्तान की आवाम से पूछेंगे। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हैं कि वो किस तरह की है। देखें कि कोई भी कंट्री या कोई भी बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। जाहिर सी बात है, जो भी पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मेरे पैसे इधर लगें या इधर कोई ग्रोथ हो। ठीक है, वो सारे इधर से कमाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर अपने बिजनेसेस करते हैं। तो पाकिस्तान की इस टाइम इकॉनमी रेट इस तरह की हुई हुआ है कि कोई भी कंट्री इधर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। देखें जी सबसे पहले बात करते हैं एससीओ की। जैसे कि आपने बताया कि हमने इंडिया को देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। ठीक है, क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है। ठीक है, कोई भी कंट्री चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया लेकिन उनके इकॉनमी रेट हमसे बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे, अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम। ठीक है ना, अगर इंडिया आ जाएगा 2 रुपए का पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। दुनिया ये समझेगी भाई इंडिया पाकिस्तान गया, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर खजानों के ढेर है, बिजनेस है, पैसा है। इंडिया तो आपको पता है उन्हीं कंट्रीज में जाता है जहाँ पे प्रोस्पेरिटी होती है, जहाँ पे डीलिंग होती है। हमारा इमेज बेहतर हो जाना था, लेकिन कहते हैं इंडिया ये क्यों करेगा, हमने क्या उनके साथ अच्छा किया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे सियासतदान है, ठीक है, कोई भी है, मैं मतलब नाम नहीं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, सियासी बात नहीं जी कोई भी सियासतदान है, ठीक है, वो क्या करता है कि इधर से कमाता है, बाहर जाता है, इन्वेस्ट करता है। लेकिन मोदी की मैं एक पॉजिटिव चीज़ आपको ये बताऊंगा, वो जैसा भी हुक्मरान है, जो भी करता है, ठीक है, एक मजहबी अख्तलाफात अपनी जगह पे है, लेकिन इंडिया ने जो ग्रोथ की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ठीक है, जो मोदी ने उधर काम करवाए हैं, जो उनकी इकॉनमी को ग्रो किया है। अब इंडिया इस स्टेट पे है कि इंडिया सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ जाता है कि जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनके पास पहले ही बहुत कुछ है, वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली कि इस तरह की सिचुएशन हुई है कि इंडिया का, मैंने जैसे आपको आगे भी बताया कि आप अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो भी नहीं आएगा इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर इंडिया इन केस अगर इधर आता, ठीक है, तो क्या होता है जी मैं आपको बता, अगर इंडिया इन केस इधर आता है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव मैसेज जैसे पूरी दुनिया में जाएगा कि एक पाकिस्तान एक बहुत अच्छा है और डेवलप कंट्री है। ठीक है, अंदर जो भी हो रहा है वो मैटर नहीं करता, इंडिया के आने से भी बेहतर हो जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि एक इंटरनेशनल फोरम जो होता है ना, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि मुल्क के अंदर के हालात कैसे हैं, वो ये देखा जाता है कि उसके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, अगर इंडिया इधर आता है तो लेट्स सी, देखें अगर इंडिया आ जाए तो वो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव मैसेज आएगा कि एक इख्तलाफात होने की वजह से इंडिया इधर इन्वेस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक डेवलप कंट्री है, इंडिया को कोई ना कोई अपना फ़ायदा उसमें नज़र आया। पाकिस्तान की जो डीपली चीज़ें हैं वो भारत के ख़िलाफ़ हैं, और जैसा कि कोई भी टॉपिक पकड़ लिया जाए तो इन लोगों ने सबसे पहले आगे भारत को रखना होता है कि मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, और खिलाफ बोलते हैं। अगर आप बेसिक आप ही हैं, आप मेरे बारे में, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई
बुराई करते हैं और फिर आप मेरे सामने ही आकर मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आप हमें अच्छी लगती हैं या फिर आप हमारे पास आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, वो तो ये बात होगी ना, आप घर में बुला के बेइज्जती करने वाला वो सीन हो गया। पंजाबी जिन्हों कहते हैं कि घर बुला खुआ पे आके चित्र प्लेट करने वाला सीन। तो मतलब अगर वहाँ पे अच्छी टॉकिंग भी होती है तो उसको आप जो है वो उसको गलत ही प्रमोट करोगे कि बेसिक हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हमने बेसिक जब वो आते हैं हमारे पास बातचीत होती है जो भी किसी भी टॉपिक पे, तो फिर हमने ये कहना है कि वो हमारे पास खुद चल के आए थे या फिर जो भी वो हमसे 4 कदम आगे हैं, वो हमसे ज़्यादा मतलब हमारी सारी प्लानिंग समझते हैं, सारी प्लानिंग समझते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो विदाउट किसी भी मकसद के बगैर किसी को सलाम भी लेना गवारा नहीं समझते। एससीओ मीटिंग्स है ना, पहले भारत के हिस्से में आई थी, फिर उसके बाद जो है अभी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। जब भारत के हिस्से में आई थी तो बिलावल साहब यहाँ से चले गए थे, अब हमारे हिस्से में आई है तो अब कह रहे हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान का इमेज वर्ल्ड वाइड बेहतर हो जाएगा, हमारा जो है एक रेपुटेशन बेहतर हो जाएगी, पासपोर्ट भी बेहतर होगा कि भाई पाकिस्तान को इंडिया ने विजिट किया है। तो अब मीडिया पे ये बातें चल रही है कि इंडिया हमारा भला क्यों चाहेगा, जिसको हमने 78 साल में दुश्मन दुश्मन बोला, आज वो हमारा भला क्यों चाहेगा, हालांकि हमें इस वक्त इंडिया की बड़ी ज़रूरत है कि हमें इन क्राइसिस से निकाले। जैसा कि देख सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान ही इस टाइम जो है लो चीज़ों में जा रहा है, लॉस बाय लॉस जा रहा है। जैसा कि देखा जाए कि बिजली के बिलों की वजह से लोग काफ़ी परेशान है, जो गरीब है वो मसलसल गरीब हुए जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर हुए जा रहे हैं, और बेसिक ये जो है छोटी छोटी चीज़ें ना उन पे टोट करते हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ये पाकिस्तान हमारा इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि ये पहले तो गलत टोट करते हैं, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो हमारा हाथ झटक दे। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, सही किया है? बेसिक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि ये हमारी खामियां हैं और खूबी तो कह नहीं सकते, खामियां ही है। और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी तो है। हाँ, अच्छी पॉलिसीज होती है, हमारा पाकिस्तान उनके लिए कुछ कर सकता होता, उनको पता होता कि हम पाकिस्तान के साथ अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें उनसे ये फ़वाइद मिल सकते हैं, और हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें उनसे ये फ़वाइद मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है हम अपना फ़ायदा देखकर उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा हमारी दोस्ती की तरफ। उन्होंने यही कहा कि भाई आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप लोगों की दोस्ती से, तो सो हम अवॉइड कर रहे हैं, नहीं आ रहे। इंडिया वालों को भी पता चल गया कि ये एक जाली गवर्नमेंट बनी हुई है जो कि फॉर्म 47 के थ्रू आई हुई है। अब उनको भी पता है एक जाली गवर्नमेंट आई हुई है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनके पीछे अवाम भी नहीं है। तो अब इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनको भी पता है भारत तो वैसे भी हमें चारा तक नहीं डालता, चारा नहीं डालता, तो अब उनको पहली बात तो ये है कि उनको इन्वाइट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन एससीओ का हिस्सा है ना भारत, अब क्या करें, जैसे पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, वो हर मौके पे यही कर रहा है, पाकिस्तान के साथ इग्नोर कर रहा है ना, इग्नोर कर रहा है। आप जिस भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आप की जो है ना मुखालिफत कर रहा है, और हर उस मौके पे आपकी इधर टीम भी नहीं भेज रहा है, अपनी क्रिकेट टीम के हवाले से, बाकी किसी भी हवाले से आप देखें वो कभी भी पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर रहा है, आइसोलेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह पे जाके हर जगह पे उसके खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आज तक भारत के साथ ताल्लुकात भी तो बेहतर नहीं ना किए, हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया, दुश्मन मुल्क है, हमने अवाम को क्या सिखाया, 4 जंगें सिखाई, एटम बम मार देंगे। आज जब मुल्क गिर रहा है इकोनॉमिकली तो आज हमें इंडिया की ज़रूरत है, ट्रेड हमने खुद बंद की, बॉर्डर खुद बंद किए, आज हम मिन्नतें कर रहे हैं, तो भारत जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख के कर रहा है ना। बिल्कुल कर रहा है भारत इस वक्त, अगर इकोनॉमिकली तो हमारा कोई कंपेरिजन ही नहीं बनता, कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, 0 माइनस पे जा रहे हैं। भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है, आईटी देखें वहाँ पे जो है ना गूगल से लेकर मतलब हर वो बड़ी कंपनियां वहाँ पे हैं, उनके जो सीईओज बने हुए हैं इंडियन जो शहरी है, सिटीजन्स हैं। हाँ। हम यहाँ पे इंटरनेट बंद कर रहे हैं, हम यहाँ पे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, आईटी से रिलेटेड लोग हैं, मैं खुद आईटी से रिलेटेड हूँ, तो यहाँ पे हर दूसरे दिन इंटरनेट बंद होता जा रहा है, हर प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो पाकिस्तानियों को काम नहीं दे रहे। तो हम तो बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेकर हर चीज़ से जो है ना हम आउट हो रहे हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि ये फॉर्म 47 के थ्रू जो गवर्नमेंट आई हुई है और जो नाअहल इनकम्पिटेंट लोग जो आगे बैठे हुए हैं, जिनको ना अवाम का कोई खैर खबर है, ना जो है ना अपना कुछ पता है उनको, बस वो करप्शन के लिए आते हैं, अपना पेट पूरा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हमारा मुल्क इस लायक ही नहीं है, उनका आना बनता भी नहीं है। अभी आप ये कल देखा होगा आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लड़ाई हुई है, शायद आपको पता हो। पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या लड़ाई है?
पंजाब यूनिवर्सिटी में यही ये पार्टीबाजी और ये जो हमारा शुरू से चलता आ रहा है कल्चर ही ऐसा है ना हमारा। और इसके बावजूद मुझे लगता है उन्होंने अच्छा फैसला लिया है, उनको आना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर इंडिया आ जाता तो पाकिस्तान के गुडविल में इजाफा हो जाना था, लोगों ने सोचना था कि भाई मुल्क ठीक हो गया, इस वजह से इंडिया जैसे बड़ी बड़ी सुपर पावर्स यहाँ पर विजिट करी हैं, लेकिन इंडिया हमें क्यों एडवांटेज देगा? ये तो गलत फहमी है ना, मुल्क ठीक हो गया, मुल्क तो ठीक हुआ ही नहीं। मुल्क तो 1947 से ख़राब ही चला आ रहा है। हाँ। ये तो कायदे आज़म के दौर में बस ठीक था, जब था वो था ही रह गया, अब बस हाँ। होगा नहीं। मुझे तो यही नज़र आ रहा है। हर फोरम से हमें क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि हमारी औकात ही इतनी है। अफसोस नहीं हो रहा रिजेक्शन? नहीं मैम, अफसोस अब होता ही नहीं, अब बेशर्म हो गए हम लोग, इस वजह से अफसोस नहीं होता। जहाँ मर्जी से शट अप कॉल आ जाए अफसोस ही नहीं होता। हाँ, गैरत उतर गई है ना अब सबकी, इस वजह से अब अफसोस नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आपने और मैंने ये वीडियो देखी तो इसमें हमने जाना जो इंडिया है, अब इंडिया ने पूरी तरीके से जो पाकिस्तान है उसको नज़रअंदाज कर दिया, आइसोलेट कर दिया है, बॉयकॉट कर दिया है, क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान के साथ फर्दर रिलेशन अपने कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, क्योंकि इंडिया ने बहुत मौके दिए ऐसे पाकिस्तान को सुधरने के लिए, बट पाकिस्तान कुछ ना कुछ तरीके निकाल देता है। बॉर्डर पे चाहे अपने आतंकवादी भेज देता है, कितने सारे जो कश्मीरी लोग हैं बेचारे मासूम लोग, उनके ऊपर वहाँ पे बम फेंकते हैं वो लोग, उनको जान से मार देते हैं, गोलियों से भून देते हैं। आए दिन जो BSF वाले हैं उनकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चलती रहती है, न्यूज़ में आता रहता है। तो अब इंडिया ने अब इस चीज़ को बोला कि अब बस, अब और नहीं। तो सबसे बेस्ट जो तमाचा मारा है वो ये मारा है कि उनको आइसोलेट कर दिया। अब इंडिया किसी भी तरीके का, किसी भी टाइप का कोई रिलेशन पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहती है। सारे रिलेशन जो है, चाहे ट्रेड के हो, चाहे क्रिकेट के हो, स्पोर्ट्स के हो, सारे इंडिया ने ख़त्म कर दिए हैं। तो अभी जो SCO जो समिट का जो मीटिंग अभी जो पाकिस्तान में होने वाला है, जो उनको इनविटेशन है पाकिस्तान की तरफ से, अब इंडिया ने बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर दिया है, उसका कोई जवाब नहीं दिया है। और टोटली नहीं जवाब देना है, इसका मतलब उन्होंने मना कर दिया है। तो इंडिया की तरफ से कोई भी जो मिनिस्टर हैं उनके SCO समिट मीटिंग पे नहीं आएंगे, नहीं शामिल होंगे। और पाकिस्तानी अवाम ने इस चीज़ को माना कि पाकिस्तानियों ने खुद ही ऐसे काम कर रखे हैं जिसके कारण आज इंडिया जो है पाकिस्तान को बॉयकॉट कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बदमाशियां करती रहती थी। उनको इतनी बार समझाया बट फिर भी वो बाज नहीं आई। तो फाइनली इंडिया को ऐसे जो स्ट्रिक्ट स्टेप्स हैं वो लेने पड़े, जिसके कारण आज जो पाकिस्तान है वो खुद गिड़गिड़ा रही है, भीख मांग रही है इंडिया को कि उनके देश में वो आए, ताकि उनकी जो सिचुएशन है थोड़ी बेहतर हो। आपकी इस पे क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान की तरफ से जो SCO का इनविटेशन समिट, SCO समिट मीटिंग का जो इनविटेशन पाकिस्तान इंडिया को आया है, क्या इंडिया को अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम ये पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।